एक ऐसी ब्रांड जो 2012 में स्टार्ट हुई थी सिर्फ 2 प्रोडक्ट के साथ, लेकिन आज के डेट में वो 2000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट ओन करती है, 45,000 से भी ज्यादा आउटलेट्स 550 सिटीज में और 4,100 करोड़ की नेटवर्थ और जर्मनी, इटली, इंडिया जैसे बड़े बड़े कंट्रीज में अपना बिजनेस करने वाली ब्रांड। क्या आप ये गेस कर सकते हो ये कौन सी ब्रांड या फिर कौन सी कंपनी है? नहीं कर पा रहे हो तो नेक्स्ट क्लू के बाद जरूर कर पाओगे। ये एक इंडिया की टॉप लीडिंग ब्यूटी कॉस्मेटिक ब्रांड है। अब तो जान ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं शुगर की, और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शुगर के एक एक चीजों के बारे में, कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी बैलेंस शीट को हम एनालिसिस करेंगे, इसकी ब्रांड कैसे स्टार्ट हुई थी, इसकी फाउंडर कौन है और किसने किसने मिलकर इस कंपनी को इस मुकाम पे लाया है। हम ये सारी चीजों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। So hello squad, myself Abhishek and welcome back to our channel Abhi Crazy। Guys, हम शुगर के बारे में जाने उससे पहले हम इस कंपनी को जिसने स्टार्टअप किया है, हम इसके फाउंडर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके फाउंडर है विनीता सिंह एंड कौशिक मुखर्जी। अगर हम बात करें विनीता सिंह की, तो शार्क टैंक इंडिया की एक शार्क है विनीता सिंह, जिसने अभी तक के शार्क टैंक के चारों सीजन में भरपूर इन्वेस्टमेंट किया है। अगर हम बात करें विनीता सिंह की डिग्रीज की, तो उन्होंने अपनी MBA कंप्लीट किया है IIM अहमदाबाद और उन्होंने IIT मद्रास से अपनी IIT कंप्लीट किया है। कौशिक मुखर्जी ने भी अपनी MBA IIM अहमदाबाद से स्टार्टअप किया है, और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। विनीता सिंह शुगर की CEO है और कौशिक मुखर्जी COO है, और इन दोनों ने मिलकर 2012 में शुगर कॉस्मेटिक्स का स्टार्टअप किया, और स्टार्टिंग में इन्होंने सिर्फ अपने 2 प्रोडक्ट के साथ इस कंपनी को स्टार्ट किया था। तो गाइस चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो की मेन पार्ट पे चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे शुगर कॉस्मेटिक्स के बिजनेस मॉडल के बारे में। गाइस मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 टाइप्स के बिजनेस मॉडल होते हैं। पहला B2B, बिजनेस टू बिजनेस, दूसरा B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, एंड तीसरा D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो जो शुगर कॉस्मेटिक्स है वो मेनली वर्क करती है D2C में, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। इसके 45,000 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं 550 सिटीज में, और यहां तक कि ये 5 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि जर्मनी, इटली, कोरिया, US और ऐसी और भी कंट्रीज है जिसमें ये शुगर कॉस्मेटिक्स अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। गाइस जो शुगर कॉस्मेटिक्स की मेन स्ट्रेंथ है वो है कि उसका चैनल बहुत तगड़ा है, उसका पहुंच हर एक सिटीज के हर एक ब्यूटी पार्लर तक है। वहां पर ये चीज कंपनी को इस लेवल पे मदद करती है कि अगर एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया तो एक दिन के अंदर अंदर या फिर 1-2 दिन के अंदर अंदर उसके हर एक स्टोर, हर एक आउटलेट में वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। अब दूसरी बात है कि ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों में है, ये भी उसकी एक अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर लोगों को ऑनलाइन में चाहिए तो वो उनके वेबसाइट में जाके ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, और उनकी खुद की वेबसाइट्स हैं और Amazon, फ्लिपकार्ट जितने भी ई-कॉमर्स कंपनीज हैं उसमें वो अवेलेबल है। और अगर आज की भी डेट में अगर हम देखें तो कई लोग ऑनलाइन परचेसिंग है उससे अभी भी डरते हैं। अगर मैं आपको एक रेशियो बताऊं, मान लो अगर एक गांव है जिसमें 2500 लोग हैं, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 लोग उसमें से ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए आउटलेट्स हैं जो मैंने बताया 45,000 से भी ज्यादा आउटलेट्स है 550 सिटीज में। तो हर एक जो ऑफलाइन कंज्यूमर है उसके भी पहुंच में शुगर कॉस्मेटिक्स है। जैसे अगर हम FY24 के बैलेंस शीट को देखें शुगर कॉस्मेटिक्स का, तो अगर हम पहले ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखें तो वो है 505.1 करोड़ का। फिर उसके बाद अगर हम एक्सपेंसेस देखें तो वो है 583.7 करोड़, और उसके बाद अगर हम एडवर्टाइजमेंट जितने भी वो अपने ऐड करते हैं प्रमोशन के लिए, उसका अगर हम एक्सपेंस देखें तो वो 100 करोड़ के आसपास है, उसमें ज्यादा एक्सपेंस उन्होंने किया नहीं है। उसके बाद अगर हम लॉस में देखें, गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कंपनी अभी भी लॉस में चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं जाएगी। कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, भले इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो शुगर कॉस्मेटिक्स है ये जब अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ को पकड़ेगी तो ये कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो सकती है। अभी तो इस कंपनी को मेरे ख्याल से 4 और कुछ कम 15 साल पकड़ते हैं, 15 साल ही हुआ है। तो 15 साल में इन्होंने इतनी बड़ी एक्सपांशन कर चुकी है, तो आने वाले टाइम पे ये पक्का
पूरे ऑल ओवर इंडिया के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये जा सकती है। ये इस कंपनी की स्ट्रेंथ हमने डिस्कस किया। इसकी वीकनेस ये है कि जो ब्यूटी सेक्टर है, कॉस्मेटिक सेक्टर है, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लॉन्च किया था लैक्मे को, फिर उसके बाद नायका हो गया, और मेरे को शायद इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज इसमें हैं। पर आज के डेट में बड़ी बड़ी कंपनी तो राज कर रही है कॉस्मेटिक्स के ऊपर, लेकिन अब छोटे छोटे स्टार्टअप भी कॉस्मेटिक्स की तरफ आ रहे हैं। अगर आप शार्क टैंक इंडिया में जाके देखना, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा स्टार्टअप ज्यादातर कॉस्मेटिक सेक्टर से आ रहे हैं। तो इसमें हमको ये पता चल रहा है कि शुगर कॉस्मेटिक्स के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन वो जिस तरह से उनका चैनल है उसमें मेरे ख्याल से उनको ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर कोई भी स्टार्टअप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा तो इतनी बड़ी एक्सपांशन करने के लिए उनको, अगर शुगर को 10 साल लगे हैं तो उनको पक्का हम 9 साल 10 साल उनको भी लगेंगे, तब तक शुगर एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी होगी। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? पहले हमने डिस्कस किया कि इस कंपनी की रिवेन्यू के बारे में, मींस ऑल टोटल हमने बैलेंस शीट के बारे में एनालिसिस किया। उसके बाद हमने कंपनी की बिजनेस मॉडल के बारे में समझा, और उसके बाद हमने फाउंडर्स के बारे में समझा। अब क्या रह गया? नेटवर्थ। जितनी भी बड़ी कंपनी हो, बात आती है जब सेल की तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन यहाँ पर शुगर कॉस्मेटिक्स की बहुत ही अच्छी नेटवर्थ है, जो कि है 4100 करोड़ की, और ये FY24 है। इसके बाद FY25 में उनका जो टारगेट है वो इससे भी कई गुना ज्यादा है, और मेरे ख्याल से वो अच्छे से उसको अचीव कर सकती है। शुगर कॉस्मेटिक्स की ये अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशनल केस स्टडीज आपसे मिस ना हो जाए। हमने बोर्ड की भी केस स्टडी बनाई है, और आगे चल के हम जितने भी शार्क्स हैं उसके बारे में बनाएंगे। फिर हम शार्क टैंक इंडिया से भी हट के जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हम उसके सारे के ऊपर डिटेल केस स्टडी हम करेंगे। तो वो सारी चीज आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पुराने हो तो लाइक जरूर से कर देना। और अगर आपको कौन सी कंपनी के ऊपर केस स्टडी चाहिए, अगर आप वो बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर जरूर लेके आऊंगा। Thanks for watching. I hope this video is more informational for you and knowledgeable. So let's meet in the next video with this type of more informational case studies. तब तक के लिए bye bye.